जय श्री माधव। मैं राज सिंह, वैदिक साइंस इंडिया से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वैदिक साइंस पर स्वागत करता हूं। सभी पाठक, श्रोता और व्यूअर्स को वैदिक साइंस की ओर से राम राम। आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे वैदिक साइंस पेज को और वैदिक साइंस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब बात करते हैं हम लोग भविष्यमालिका पुराण की। अभी तक हम लोगों ने भविष्यमालिका पुराण के 3 वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें हम लोगों ने भविष्यमालिका पुराण क्या है उसके विषय में बताया प्राथमिक रूप से। इसके अलावा उसकी प्रस्तावना, कलयुग के अंत काल में भविष्यमालिका की आवश्यकता क्यों है, भविष्यमालिका ग्रंथों के रचयिता कौन है, इस विषय में जाना। चतुर्युग के गणना के संबंध में जाना। इसके अतिरिक्त हम सब लोगों ने जाना ऐसे कौन कौन से पाप हैं जिस कारण से कलयुग का समापन होगा। आज हम लोग भविष्यमालिका पुराण के 4थे अध्याय में जानेंगे धर्म स्थापना के लिए भगवान विष्णु के दशावतार तथा कलयुग का अंत होने के क्या क्या लक्षण हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं भविष्यमालिका का 4था अध्याय, जिसमें हम लोग जानेंगे धर्म स्थापना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार। ये अध्याय 5 है, लेकिन हमारा 4था वीडियो है, तो हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं धर्म स्थापना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्युत्थान्यं तदानीं सृजनानहं परिणायं साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनास्थ संभवामि युगे युगे। उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ, सज्जनों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में मानव रूप में जन्म लेता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में भी कहा है, जब जब होई धर्म की हानि बढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर ही दया निधि सज्जन पीरा। उक्त पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है, असुर दुराचारी लोगों का अधर्म अत्याचार दुराचार बढ़ जाता है, तब तब कृपा निधान भगवान श्री हरि विष्णु विभिन्न शरीर यानी अवतार धारण करते हैं। असुरों का संहार कर वे साधु संत मनुष्य तथा देवताओं का उद्धार करते हैं। इस तरह भगवान हरि विष्णु के विभिन्न युगों में विभिन्न अवतार लिए हैं। सतयुग में भगवान नारायण के 5 अवतार लिए। वे थे मत्स्य अवतार, कच्छप अथवा कुर्म अवतार, वराह या शुकर अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार। ऐसे ही त्रेता युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए, भगवान राम और परशुराम, भृगुपति परशुराम अथवा उनको भृगुपति भी कहा जाता है। फिर द्वापर युग में भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए, भगवान श्री कृष्ण तथा हलधर, जिनको भगवान बलराम के रूप में जाना जाता है। इस कलयुग के अंत में भगवान नारायण कुल 3 अवतार लेंगे ऐसा बताया जाता है, लेकिन 10 अवतारों में से उनमें से 2 का ही वर्णन किया गया है। कवि जयदेव महाराज ने गीत गोविंद तथा भागवत शास्त्र आदि ग्रंथों में भगवान प्रभु के 10 अवतार के विषय में वर्णन मिलता है। उन 10 अवतारों में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। मत्स्य अवतार। श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं, श्रीमद् भगवत महापुराण मत्स्य अवतार 8म स्कंद। श्री जयदेव जी मत्स्य अवतार के बारे में अपने गीत गोविंद में लिखते हैं, प्रलय पयोधि जली धृतवानिसी देवम विहित वरित्र चरित्र खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। उक्त श्लोक में यही उल्लेख मिलता है कि मत्स्य अवतार में प्रकट होकर प्रभु ने क्या किया। भगवान विष्णु ने विनाशकारी प्रलय से मनु की नौका द्वारा मानव जाति की रक्षा की। उन्हीं के माध्यम से भगवान विष्णु ने धर्म स्थापना का कार्य भी किया। हैग्रीव नामक
एक दानव ने वेदों को चुराया और खुद को गहरे समुद्र के पानी में छिपा लिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया हयग्रीव को मारने के लिए, उससे भयंकर युद्ध और वेदों का उद्धार कर उन्हें भगवान ब्रह्मा को लौटा दिया। भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सप्त ऋषियों का भी उद्धार किया। द्वितीय अवतार कच्छप, यह भी सतयुग में ही हुए हैं। कूर्म यानी कच्छप अवतार में भगवान विष्णु ने स्वयं को दूध के समुद्र के तल पर रखा और समुद्र मंथन के लिए अपनी पीठ को मंदरांचल पर्वत का आधार अथवा धुरी बनाकर मंदार पर्वत के द्वारा समुद्र मंथन में सहायक हुए। जब देवताओं और राक्षसों के हाथों अपने अधिकार खोने का भय लगने लगा, तब भगवान विष्णु ने उन्हें सागर मंथन कर सुझाव दिया ताकि वे उस अमृत की प्राप्ति कर सकें जो उन्हें शक्तिशाली और अमर बना दे। समुद्र मंथन में दैत्यों की सहायता प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दैत्यों का साथ समझौता किया। सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया। जयदेव जी ने अपने गीत गोविंद में कच्छप अवतार के बारे में लिखा है कि जब पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा था, तब उजाला लाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और पृथ्वी को अपनी पीठ पर उठाकर सूर्य के कक्षपथ पर स्थापित किया। तृतीय अवतार वराह अवतार। श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने वराह अवतार के बारे में लिखा है। हिरण्याक्ष नामक एक राक्षस पृथ्वी को समुद्र के नीचे घसीट ले गया था। यहाँ जिस समुद्र की बात की जा रही है वो पृथ्वी पर स्थापित समुद्र के विषय में बात नहीं है। ये ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में जो समुद्र है उसके विषय में बात की गई है। रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सूकर अर्थात वराह का रूप धारण किया और हजारों वर्षों तक युद्ध के बाद उन्होंने हिरण्याक्ष का वध कर पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह अवतार। श्रीमद् भगवत महापुराण में महर्षि वेद व्यास जी ने नरसिंह अवतार के बारे में कहा है और कि इस अवतार में भगवान विष्णु ने आधे नर और आधे सिंह के रूप में अपने भक्त प्रहलाद और उसके पिता दानव राजा हिरण्याक्ष के अत्याचारों से बचाया था। यहाँ पर बात हो रही है जिस वजह से हम लोग होली जैसा एक पर्व मनाते हैं, उसी विषय में बात की जा रही है। यहाँ पर भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्याक्ष से बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था। वह ना तो किसी नर या पशु द्वारा मारा जा सकता था। नरसिंह अवतार के विषय में बात हो रही है जो लिया था भगवान ने। तो हिरण्याक्ष जो था, हिरण्याक्षु, वो ना तो किसी नर के द्वारा मारा जा सकता था, ना किसी पशु के द्वारा, ना जल में मारा जा सकता था, ना वायु में, ना समुद्र में, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, ना दिन में, ना रात में, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से। इस वरदान को पाकर वह अपने आप को अमर मान बैठा था। भगवान नरसिंह एक स्तंभ से बाहर आए और हिरण्याक्षु को अपनी गोद में लिटाया और दरवाजे के प्रवेश द्वार पर अपने लंबे नाखूनों से उसका पेट चीरकर उसका वध कर दिया था। वामन अवतार। ये पांचवा भगवान विष्णु का पांचवा अवतार है और इनके विषय में कहा गया है कि वामन अवतार एक हाथ में जल का कमंडल और दूसरे हाथ में एक छाता धारण करने वाले बौने से रूप में अवतार लेंगे। वामन अवतार इंद्र के साम्राज्य को पुनः स्थापित करने के लिए लिया गया था। राजा बलि हिरण्याक्षु का प्रपौत्र था। उसने अपनी तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जब उसकी प्रतिष्ठा इंद्र पर भारी पड़ने लगी, तब इंद्र ने अपना सर्वस्व स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने एक बौने रूप का धारण कर राजा बलि से कहा कि वह उन्हें भूमि का एक टुकड़ा दे दे। तो जो राजा बलि था उसने कहा कि आप छोटा सा टुकड़ा क्यों मांगते हो, आप 3 पग में जितनी भूमि नाप सको वो सब आपको दे दी जाएगी। जब बलि ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कहा कि 3 पग में आप जितनी भूमि ले सकते हैं, तो भगवान विष्णु ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया और तीसरे पग में बलि के साम्राज्य को जब वंचित करने वाले थे, तो राजा बलि ने अपनी उदारता दिखाते हुए अपना सिर प्रभु के तीसरे पग के नीचे रख दिया और कहा कि प्रभु, तीसरे पग में आप मुझे जीत लें या आपने जो मांगा है वो
अब तो मेरा सारा साम्राज्य खत्म हो रहा है, तो तीसरे पग में आप मुझे ही स्वीकार करें। इस प्रकार राजा बलि ने वो दैत्य जरूर था राजा बलि, लेकिन एक उदार व्यक्ति था, और उसका सिर्फ इतना सा कारण था कि वो बहुत अधिक बलशाली था और तीनों लोगों पर साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। तो वैसे वह उदार व्यक्ति था, तो उसने तीसरे पग में अपने आप को भगवान के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो भगवान विष्णु ने वहाँ पर उसको कहा कि ठीक है, पाताल लोक को हम आपके लिए दे देते हैं और आप कालांतर तक आप कलयुग के राजा रहेंगे। भगवान परशुराम अवतार ये त्रेता युग में हुए हैं। भगवान परशुराम, भगवान विष्णु का त्रेता युग में भगवान परशुराम या भगपति के रूप में अवतार लिया। परशुराम दाहिने हाथ में एक कुल्हाड़ी के साथ इनका वर्णन किया जाता है। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इस अवतार में भगवान परशुराम ने क्षत्रियों के रक्त रूपी जल से जगत और ताप और पाप का शांत किया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता के निधन पर क्रोधित होकर 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। इसमें सारे क्षत्रियों के विषय में नहीं है, ये उन क्षत्रियों के विषय में बात है जो हेहे वंशी थे और जिन्होंने पूरे पृथ्वी पर, पूरे भूलोक पर आताताई हो गए थे। तो यहाँ सिर्फ क्षत्रियों के हेहे वंशी जो वंश है उसके विषय में बात हो रही है। तो उन्होंने पूरे पृथ्वी को 21 बार हेहे वंशियों से मुक्त कराया था। भगवान राम के बारे में तो अब कहना ही क्या, सर्वविदित है भगवान राम। तो भगवान राम भी, ये भी त्रेता युग में हुए हैं, भगवान भृगुपति परशुराम के उपरांत दोनों ही। और भगवान परशुराम तो चिरंजीवी हैं, तो वो तो सदा सदा पृथ्वी पर वास करते हैं। भगवान राम के विषय में आगे हम लोग जानते हैं। भगवान राम विष्णु जी के 7वें अवतार थे। इस अवतार में भगवान राम का उल्लेख धनुष और बाण के साथ किया गया है। उन्होंने दशानन रावण को मृत्यु के घाट उतार कर अपनी पत्नी सीता को बंधन मुक्त कराया था। त्रेता युग में धर्म स्थापना के कार्यों में यह प्रमुख कार्य था। इस कार्य में उनकी सहायता लक्ष्मण, जो कि उनके छोटे भाई थे, तथा भगवान बजरंगबली हनुमान ने उनकी सहायता की थी। रामायण महाकाव्य में वर्णन इन पूरी घटनाओं का वर्णन जो है महाकाव्य रामायण में मिलता है। श्री राम जी का जीवन दैनिक उत्कृष्टता तथा विवाह की स्थिति का बड़ा उदाहरण है। वे दुनिया के बेहतरीन राजाओं में से एक थे। प्रजा पालन में उनकी श्रेष्ठता को शायद ही कोई छू पाए। वह एक प्रबल प्रतापी योद्धा व वीर राजा थे। उनके नाम मात्र से ही असुर दुराचारी कांपते थे। उनका आदर्श आचार ऐसा था कि धरती पर उनके राज्य को आदर्श राज्य माना जाता है। और यदि कहीं पर भी आज वर्तमान काल में भी यदि कहीं पर कुछ अच्छा कार्य होता है, जैसे साम्राज्य का राजा अच्छा होता है, तो उसको राम राज्य की उपाधि दी जाती है। अब हम लोग आगे चलते हुए द्वापर में प्रवेश कर रहे हैं। द्वापर युग के विषय में बताया जा रहा है। भगवान बलराम, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, भगवान बलराम भी विष्णु अवतार में ही उनकी भी गिनती होती है। इनके विषय में कहा जाता है कि जब द्वापर में प्रभु बलराम जी ने अपने गोपी गोपालों के साथ यमुना किनारे लीला कर रहे थे, तब वे सभी यमुना में स्नान करने के लिए गए। तब यमुना ने अपने घमंड में आकर उन्हें स्नान करने से मना कर दिया। उस समय प्रभु बलराम ने अपने हल से मिट्टी को चीरकर यमुना नदी की दिशा बदल दी और उनका घमंड तोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो क्या ही वर्णन करना, उनका भी भगवान राम की तरह। भगवान श्री कृष्ण जो 9वें अवतार हैं, और 8वें और 9वें अवतार को यहाँ पर कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी का पूर्ण अवतार हैं और उनको 8वां अवतार माना जाता है। और इसके अलावा भगवान बुद्ध जो हैं उनको 9वां अवतार के रूप में कहा जाता है। लेकिन ये गौतम बुद्ध नहीं है, ये भगवान बुद्ध हैं। ये 9वां अवतार भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो है, उन्होंने धर्म स्थापना की। महाभारत जैसा युद्ध जो है उनके द्वारा संचालित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कंस जैसे दुष्ट दुराचारी का वध किया और धर्म स्थापना के लिए उन्होंने कार्य किए। अब हम लोग बात करते हैं 9वां अवतार भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। कलयुग में देव वेशियों को मोहित करने के लिए उड़ीसा के निकट किंकट नगर में
अजन के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ पर भगवान बुद्ध के विषय में बात हो रही है, गौतम बुद्ध के विषय में नहीं। गौतम जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, जो भगवान गौतम बुद्ध को पूजते हैं, वो लोग भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, गौतम बुद्ध की, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और यहाँ हम लोग भगवान विष्णु के 9वें अवतार के विषय में बात कर रहे हैं, जिनका जन्म उड़ीसा के किंकट नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजन था। लेकिन ये तो भगवान बुद्ध की बात हुई, लेकिन आधुनिक युग में कुछ लोग इनको गौतम बुद्ध भी मान लेते हैं, जो सरासर गलत है। कलयुग के अंत से कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने अवतार लेकर यज्ञ में पशु बलियों के विरोध में कार्य किया। यानी कि भगवान विष्णु के जो 9वें अवतार थे, वो उनका अवतार सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ दुराचारी दुष्ट लोग यज्ञ में भी बलि प्रथा को सम्मिलित कर रहे थे, जो सरासर गलत था। अब हम लोग बात करते हैं कलयुग में जो भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होंगे, उनका नाम है कल्कि अवतार। भगवान विष्णु के द्वारा धारण किए गए 10 अवतारों में केवल कल्कि अवतार ही बाकी हैं। इस कलयुग में भगवान कल्कि धूमकेतु के समान भयंकर रूप धारण करेंगे। हाथ में एक बड़ा सा खड्ग धारक करके घोड़े पर सवार होकर दुष्ट पापियों, अत्याचारियों, दुराचारियों, मलिच्छों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर सतयुग के लिए पुनर्धर्म स्थापना करेंगे। मुख्य तौर पर उपरोक्त 10 अवतार का वर्णन हर जगह किया जाता है। इसे पढ़ने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का शोध का पाठ करना शुभ और सुखदायक है। इसे पढ़ने से या सुनने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, भवसागर से उद्धार होता है। जय गुरुदेव जी ने इस विषय में विस्तार में गीत गोविंद में लिखा है। श्री कृष्ण अपने मत्स्य रूप धारण कर प्रलय समुद्र से डूबे हुए वेदों का उद्धार किया। समुद्र मंथन के समय महाकुर्म बनकर पृथ्वी मंडल को पीठ पर धारण किया। वराह अवतार के रूप में कर्णावरण में डूबी पृथ्वी का उद्धार किया। नरसिंह रूप में हिरणाक्ष जैसे विधर्मी को का संहार किया। वामन रूप में राजा बलि को से पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को एक छत्र राज होने से बचाया। और भगवान परशुराम के रूप में क्षत्रियों के आताताई हेहे वंशियों का नाश किया। भगवान राम के रूप में महाबली रावण पर विजय प्राप्त की। भगवान बलराम के रूप में उन्होंने यमुना का घमंड तोड़ा। भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने कंस का वध किया और पांडवों का साथ देते हुए महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देते हुए कौरवों से युद्ध किया और पुनः धर्म स्थापना की। भगवान बुद्ध के रूप में उन्होंने करुणा का विस्तार किया और यज्ञ विधि में जो लोग पशु बलि दे रहे थे, उसका विरोध करते हुए उसको समाप्त किया। कल्कि के रूप में आप मलिच्छों को मूर्छित करेंगे, उनका नाश करेंगे। इस प्रकार 10 अवतार के रूप में प्रकटित महाप्रभु श्री कृष्ण आपके चरणों में मैं वंदना करता हूँ। भविष्य मालिका ग्रंथों के रचयिता महापुरुष अच्युतानंद जी अपने ग्रंथ अष्टगुजरी में लिखते हैं, भाव विनो दिया ठाकुर भक्त वत्सल्य हरि, भक्त हंक पाई कलेव वर 10 मुक्ति धरी। अर्थात भगवान विष्णु भक्त वत्सल्य हैं, भाव से भगवान हैं, भक्तों के भाव को समझते हैं, युग युग में भक्तों के कल्याण हेतु 10 अवतार धारण करते हैं। ये तो रहा अब तक 10 अवतार के विषय में वर्णन। अब कलयुग के अंत होने के लक्षणों के विषय में चर्चा करते हैं। कलयुग का अंत हो चुका है और इस समय तथ्य को प्रमाणित करने के लिए महापुरुष पंचसखाओं ने भविष्यमालिका ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बहुत सारे लक्षणों का निम्नवत अग्रलिखित उल्लेख किया है। मानव सभ्यता में आने वाले परिवर्तन। मानव समाज में बहुत सारे नारी और पुरुषों में बंध्या दोष दिखाई देने लगेंगे, जिस कारण संतान उत्पन्न नहीं हो पाएगी। यहाँ पर उस विषय में बात की जा रही है कि फर्टिलाइजेशन और गर्भधारण जैसी स्थितियाँ जो हैं वो धीमे धीमे पुरुष और स्त्रियों दोनों में, स्त्री और पुरुषों दोनों में कम होती जाएंगी, जिससे संतति नहीं होगी। नारी और पुरुषों का लिंग परिवर्तन संभव होगा और बहुत सारे लोग अपना लिंग परिवर्तन करा लेंगे। जैसे कि आज के समय में देखा जा रहा है कि पुरुष अपना
लिंग चेंज कराकर महिला और महिला लिंग चेंज कराकर पुरुष रूप धारण कर रहे हैं, वो होगा। और संभव भी है, वर्तमान समय में लोग लिंग परिवर्तित करा रहे हैं। कामना, वासना, स्वार्थ, धन के लालच के चलते हुए पुत्र अपने माता पिता की हत्या करेंगे। कलयुग में ये बहुत ही सामान्य सी बात है। आज धन और लालच में लोग अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं। जहाँ तक कि बहुत सारी जगह हमें घटनाओं को देखने को मिला है कि बहुत सारे पुत्रों ने अपने माता पिता का वध तक किया है। समाज में संयुक्त परिवारों की परंपरा का विलोप हो जाएगा। न केवल भाई भाई अलग रहेंगे बल्कि पति पत्नी भी अलग अलग हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है कि संयुक्त परिवारों को, आज सभी लोग एकल परिवारों में, बहुत सिर्फ 10% लोगों को छोड़ दिया जाए तो 90% लोग आज के समय में एकल परिवारों में रह रहे हैं, चाहे वो रोजी रोटी कारोबार हो उसकी वजह से हो या गृह कलेश की वजह से। और हमारे शास्त्रों में यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि पति पत्नी भी अलग हो जाएंगे। हमारे शास्त्रों में तलाक या संबंध विच्छेद जैसी कोई भी शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। तलाक के लिए दो वर्ड शब्द जो हैं वो प्रचलित हैं, तलाक या डिवोर्स। और दोनों ही शब्द जो हैं ना तो संस्कृत के हैं और ना ही हिंदी के। ये दोनों ही शब्द जो हैं, एक डिवोर्स जो है वो इंग्लिश भाषा का शब्द है और तलाक उर्दू या फ़ारसी का शब्द है। तलाक के विषय में मैं ज़्यादा स्पष्ट नहीं हूँ, ये उर्दू या फ़ारसी का शब्द है, क्योंकि सनातन संस्कृति में तलाक जैसा कोई शब्द है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ विवाह जो है 7 जन्मों का संबंध है। वृद्ध माता पिता को पुत्र अपने घर से धकेल कर बाहर कर देंगे और माता पिता को अकेले किसी आश्रम में रहना होगा। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, जगह जगह वृद्धा आश्रम खुले हुए हैं और बहुत ही संपन्न परिवारों के वृद्ध नर नारी वृद्धा आश्रमों में रह रहे हैं। ये कलयुग की ही पहचान है कि लोग अपने माता पिता को वृद्धा आश्रमों में छोड़ देंगे। मनुष्य हर समय व्याधि से पीड़ित होकर न केवल दवा के सहारे जीवन बिताएंगे। आजकल नाना प्रकार की बीमारियां हम लोगों को जो घर कर रही हैं, वो भी कलयुग का ही प्रभाव है। कि अब देखिए, आज के समय में पूर्ण रूप से स्वस्थ बहुत ही कम लोग हैं, विरले ही कोई व्यक्ति मिलेगा जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। नाना प्रकार की बीमारियां हैं और दवाइयों के सहारे एक स्वस्थ व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत सारे प्रकार की दवाइयों का सेवन कर रहा है। ये कलयुग का ही प्रभाव है। समाज में मांसाहारियों, शराबियों, तंबाकू सेवन करने वालों और नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ये भी सर्वविदित है, इस विषय में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या से बड़ी संख्या में बढ़ जाएंगे। संसार में कहा गया है कि संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी और ये वर्तमान में हो रही हैं। संसार में दूसरी पत्नी की संख्या बढ़ जाएगी। बहुविवाह का प्रचलन बढ़ जाएगा। वो भी हो ही रहा है कि लोग आजकल बहुविवाह, क्योंकि यहाँ बहुविवाह को इस तरह समझा जा सकता है कि तलाक और डिवोर्स के बाद व्यक्ति दूसरा विवाह कर ही रहा है। और चाहे ये महिला हो चाहे पुरुष हो, बहुविवाह जो है वो दोनों ही कम्युनिटीज़ में बराबर हो रहा है। पति पत्नी के बीच पवित्रता नहीं रहेगी। ये भी कलयुग का ही है, इस विषय में ज़्यादा क्या ही कहूँ। मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेगा। कलयुग की पहचान ये भी है कि लोग आस्था छोड़ देंगे भगवान के प्रति। मानव समाज देवताओं की पूजा नहीं करेंगे। पुत्र अपने माता पिता का पिंडदान नहीं करेंगे। मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार करने के बाद पिंडदान की जो प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया लगभग लोपन की कगार पर है। बहुत ही सख्त नियम जो अपनों निभा रहे हैं सनातन में, वही लोग पिंडदान जैसी क्रिया को संपन्न करते हैं। अन्यथा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इस प्रकार की क्रियाओं को अब लोग करना ही नहीं चाहते। विधवा महिलाओं का अंतिम संस्कार करेंगी और पिंडदान भी करेंगी। आपने देखा होगा कि अब बहुत सारी जगह अंतिम संस्कार के लिए महिलाओं को भी आगे कर दिया जाता है, पिंडदान भी करती हैं और विधवा महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए कहा जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं धर्म विरोध है। कोई कारण रहे होंगे शास्त्रगत जिनकी वजह से इसके लिए मना किया गया था। ये भी कलयुग का प्रभाव है कि अंतिम क्रिया में आज विधवा महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाता है और महिलाओं को भी। पुरुष और पुरुष के बीच शादी होगी। यहाँ पर सेम सेक्स में जो मैरिजेस चल रही हैं, जो
हमारे संविधान में धारा 377 जो थी, ये उसी के विषय में बात की गई है कि पुरुष पुरुष से शादी करेगा, महिला महिला से शादी करेगा। बहन भाई के बीच शादी होगी। ये सबसे निकृष्ट कार्य है जो कलयुग के लिए कहा गया है कि बहन भाइयों में आपसी संबंधों में विवाह होने लगेंगे। कहीं कहीं पर पिता अपनी पुत्री के ऊपर भी गलत नियत रखेगा और संबंध बनाएगा। ये भी कलयुग का ही प्रभाव है। पुरुष मलेच्छ वेश धारण कर महिलाओं को बहुत ही कामुक रूप से देखेंगे। आज आप देखते हैं कि कोई भी पुरुष सड़क चलती किसी भी महिला या समाज में किसी भी महिला को अच्छी नज़र से नहीं देखते। अब मैं 10% लोगों के विषय में नहीं कह सकता, लेकिन 90% लोगों की निगाहें और नज़रें जो हैं वो पर स्त्री के लिए ठीक नहीं है। ये कलयुग का ही प्रभाव है। पुरुष भी संतान प्रसव करेंगे। अभी इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप नेट पे सर्च करेंगे तो 2-3 घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जो कृत्रिम रूप से पुरुषों ने भी गर्भाधान किया और प्रसव किया। पुरुष सिर के ऊपर के हिस्से के बाल रखकर कान के ऊपर के हिस्से के बाल काट देंगे। आजकल आप देख रहे हैं जो युवा हैं वो सिर के ऊपर बाल रखते हैं और साइड से पूरे बाल साफ करा देते हैं। ये कलयुग का ही प्रभाव है। मामी और भांजे के बीच शादियां होंगी। ये भी कलयुग का प्रभाव है और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोग दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं। चाची भतीजे के बीच शादियां होंगी। ये भी कलयुग का ही प्रभाव है। मामा अपनी भांजी के साथ घर बसा लेंगे। ये मलिच्छों में देखने को मिलता है और निरंतर ऐसी घटनाएं आपको सुनने को समाज में मिलती रहती हैं। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे और उसी रूप से वेशभूषा धारण करेंगे। निरंतर देखिए लोग अपनी वेशभूषा, सनातनी अपनी वेशभूषा को छोड़कर पश्चिमी वेशभूषा धारण कर रहे हैं। विवाहित स्त्रियां अपने माथे पर सिंदूर और हाथ में चूड़ियां नहीं पहनेंगी। कलयुग में कोई भी मनुष्य अपनी 100% आयु का भोग नहीं कर पाएगा। 100% का अर्थ ये है कि मनुष्य का जो जीवन है वो 90 से 100 वर्ष का बताया गया है और विरले ही कोई व्यक्ति अब इस आयु तक पहुंचता है। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्रों और पुराणों को छोड़कर मानव समाज काम शास्त्र का अध्ययन करने लगेगा। आप देख ही रहे हैं इस समय वर्तमान में लोग पुस्तकों, काम शास्त्र का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि कोई काम शास्त्र को पढ़ रहा है, लेकिन लोग जो है नेट पर 90% जितने लोग जो हैं वो लोग उसी कामुक चीज़ों को ही देखना पसंद करते हैं। लोग माता तुलसी की पूजन बंद कर देंगे। लोग ग्राम देवी, कुल देवी की पूजा बंद कर देंगे। समाज में मिथ्यावादियों की संख्या बढ़ जाएगी। पापी, भ्रष्टाचारी, अज्ञानी लोगों समाज में बड़ा सम्मान मिलेगा। यहाँ बात की जा रही है नेताओं की। वो भ्रष्टाचारी भी हैं, पापी भी हैं, अज्ञानी भी हैं और समाज में बड़ा रुतबा भी रखते हैं, तो उन्हीं को सम्मान भी देते हैं। आज देखिए नेता अभिनेताओं का कितना सम्मान है, जितना गुरुजन, शिष्टजन और ज्ञानियों का नहीं है। लोगों को विवाह में कोई भी ऊंच नीच, जाति अजाति, धर्म, वर्ण का विचार खत्म हो जाएगा। लोग बिना विवाह के भी साथ रहने लगेंगे। कम उम्र में बड़ी पुरुष और बड़ी महिला से शादी करने लगेंगे लोग। यानी कि शादी में एज का जो डिफरेंस है, एज फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ज्ञानी सज्जन गायत्री मंत्र छोड़कर जादू, टोना और विद्या आदि का पाठ करने लगेंगे। यहाँ पर ज्ञानियों के विषय में भी लिखा है, जो तत्व ज्ञानी हैं और ज्ञानी हैं वह लोग गायत्री मंत्र को छोड़कर तंत्र मंत्र साधना में लिप्त हो जाएंगे। रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। बाज अनाज खाएगा। ये रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे के साथ ही है कि बाज, इसका अर्थ कि बाज जैसा मांसाहारी जीव भी अनाज का भक्षण करने लगेगा। संसार में वेद मार्ग का विलोप हो जाएगा। लोग वेद पाठ करना भूल जाएंगे। औरतें अपने बाल खुले छोड़कर घूमेंगी। युवा नारी नंगी होकर अर्धनग्न अंग प्रदर्शन करना पसंद करेंगी। आप आज के समय में फैशन शो, टीवी सीरियल, फिल्म, मॉडलिंग आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से
अश्लीलता का वातावरण है, उसी को यहाँ पर दिया गया है। नारी अपना शरीर बेचकर पेट पालने लगेंगी। कलयुग के अंत में राजा शासन नहीं करेंगे। मनुष्य एकादशी का व्रत रखेंगे लेकिन मांसाहारी भोजन करेंगे। यहाँ कहा गया है कि लोग इतने आडंबरों में लिप्त हो जाएंगे कि एकादशी का व्रत तो रखेंगे, उस दिन तो निर्जला एकादशी भी रखेंगे, पूरे दिन जल भी ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन व्रत उपरांत वह लोग मांसाहार भी करेंगे। कुछ लोग निर्माल्य जगन्नाथ जी के महाप्रसाद को शराब और मांस के साथ लेने लगेंगे। कुछ लोग असमय आहार विहार और निंद्रा करेंगे, यानी कि निंद्रा का कोई समय नहीं होगा, विहार यानी कि घूमने का कोई समय नहीं होगा, और आहार का कोई समय एक निश्चित समय पर नहीं करेंगे। कोई किसी भी समय आहार ग्रहण कर लेगा, कोई किसी भी समय निंद्रा कर लेगा, कोई किसी समय घूमने फिरने भी जाएगा। ये कलयुग का ही प्रभाव है। मनुष्य द्वारा असमय में रति करने की वजह से कोख में ही संतान की मृत्यु होगी। यहाँ रति का मतलब सेक्स से है, यहाँ पर असमय कोई भी किसी भी समय सेक्स करेगा जिससे संतान गर्भ में ही लोपित हो जाएगी। बालक बालिकाएं गुप्त रूप से गर्भ को नष्ट करेंगे। विवाह पूर्व जो लोग, यहाँ कहा गया है, जो कम आयु में विवाह पूर्व संबंध बनाएंगे और उससे जो संतति होगी, उसका गर्भाधारण जो हो जाएगा उसको वो लोग नष्ट कर देंगे। पुरुष पराई स्त्री का हरण करेंगे, रमण करेंगे। संसार के सभी परिवारों में अशांति का वातावरण दिखाई देगा। प्रकृति और पंचभूत में आने वाले परिवर्तन, ये तो जो अभी परिवर्तन मैंने आपको बताए थे जो कलयुग के विषय में, ये तो था कि मनुष्यों में क्या क्या देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रकृति और पंचभूत में जो परिवर्तन आएंगे उसमें। मध्य रात्रि में भी कोयल गीत गाएंगी। असमय आम के पेड़ पर फूल आने लगेंगे। ये लोग आप लोग निरंतर देख ही रहे हैं। मैं स्वयं की बात करूं तो मैंने जनवरी फरवरी में भी आम के पेड़ पर बौर, जिसको फूल कहते हैं, वो आते हुए देखा है। कोयल रात में भी गीत गाएंगी। रात में आप कभी भी कोयल को सुन सकते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको संध्या काल में भी और रात्रि के समय भी कोयल गीत गाते सुनाई दे जाएंगे। असमय नीम पर फूल और फल आने लगेंगे। अलग अलग वृक्षों में व्यतिक्रम जो होना चाहिए उससे अलग होगा। यानी कि व्यतिक्रम का मतलब ये है कि जब फल का समय होता है उस निर्धारित समय से पहले या बाद में भी फल फ्रूट आएंगे। वह कलयुग का प्रभाव है। बांस के पेड़ में भी धान उगने लगेंगे। धान का मतलब यहाँ चावल से नहीं है। धान का मतलब ये है कि धान के समान बीज बांस में भी आपको देखने को मिलेंगे। खेत में अनाज में कीड़े पड़ जाएंगे, यानी कि फसल जो है कटने से पहले ही उसके अंदर कीड़े पड़ने लगेंगे। कहीं कहीं पर खेती ज़्यादा और कम उपज होने लगेगी। यहाँ पर कलयुग का प्रभाव होगा। वहाँ पर असमय ही खेतों में कभी भी किसी खेत में ज़रूरत से ज़्यादा फसल हो जाएगी तो कभी बिल्कुल ना के बराबर होगी। अनेक स्थानों पर दुर्भिक्ष और अकाल पड़ेगा। जब जहाँ पर खेती कम होगी तो वहाँ अकाल की समस्या भी उत्पन्न होगी। वज्रपात होगा। मनुष्य और जीव जंतु मरेंगे। गौ माता की अकाल मृत्यु होगी। जो अभी हमने लंपी जैसा रोग देखा गौ माता में, वो भी कलयुग का ही लक्षण है। मनुष्य और जीव जंतुओं में अनजानी बीमारियां फैलने लगेंगी जिनके विषय में पूर्व से कोई भी किसी को कुछ पता नहीं होगा। पृथ्वी पर 64 प्रकार की महामारियां फैलेंगी। ऋतुओं का असमय परिवर्तन होगा और केवल 13 दिनों में 6 ऋतुओं का अनुभव होने लगेगा। वर्तमान में भी आप देख रहे हैं असमय बारिश होने लगती है, कभी भी तेज़ धूप निकलने लगती है। और मई जून में मैं आगरा जैसे क्षेत्र में रहता हूं और मैंने यहाँ पर मार्च अप्रैल जब 40-45 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए उस समय भी यहाँ पर मैंने 5 डिग्री तक का टेम्परेचर खुद सहन किया है। और असमय यानी कि मार्च अप्रैल में बारिश का समय नहीं होता, लेकिन उस समय भी बारिश हो रही है। मई जून में भी बारिश हो रही है, यानी कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। नदियों में असमय बाढ़ आएगी। वर्तमान में आप देख ही रहे हैं। सूर्य की किरणें अपना 10 गुना तेज हो जाएंगी और गर्मी अत्यधिक बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग के विषय में यहाँ पर इंगित किया गया है। अचानक कोहरा छा जाएगा। बार बार तूफान आएंगे और तूफान के बल पर समुद्र बार बार तट सीमा से टकराएंगे और सीमाओं का उल्लंघन करेंगे।
मरुभूमि में भी बाढ़ आएगी। अभी कुछ समय पूर्व भी राजस्थान के, आपने सुना होगा, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी बाढ़ आई थी। भारी बारिश के कारण पहाड़ की चोटियों पर भी बाढ़ आ जाएगी। केदारनाथ त्रासदी के विषय में कहा गया है। इससे अनेक मनुष्य और जीव धारुओं की मौत हो जाएगी। जलचर और समुद्रिक प्राणी बड़ी संख्या में मरेंगे। समय समय पर आप देखते होंगे समुद्र में बहुत बड़े बड़े जीव समुद्र तट पर आकर आत्महत्या कर रहे हैं। वह भी कलयुग का ही प्रभाव है। बहुत सारे वन्य जीव शहर की ओर आकर मनुष्य को नुकसान पहुंचाने लगेंगे। यहाँ पर जो जिस विषय में कहा गया है वह कहा गया है तेंदुए और जो नरभक्षी जीव होते हैं वह वर्तमान समय में आप महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और उत्तर भारत के अधिकतर जो क्षेत्र हैं उनमें आप देख रहे होंगे तेंदुए और बाघों के हमले बढ़ रहे हैं। उसी विषय में इंगित किया गया है। सूर्य की गर्मी से उत्तर और दक्षिण की मेरू पर्वत की बर्फ पिघलने लगेगी। ग्लोबल वार्मिंग की ओर एक बार फिर इशारा किया गया है। बड़े बड़े जंगलों में आग लगेगी और करोड़ों वन्य जीव मरेंगे। यहाँ पर अभी कुछ समय पूर्व भी पहाड़ों पर जो जंगलों में आग लगी थी उसकी ओर इंगित किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे वन जो ब्राज़ील में हैं उनमें भी आग लगी थी, उसकी ओर भी इंगित किया गया है। पृथ्वी के कोने कोने में हर महीने हर दिन भूकंप का एहसास होगा। प्रतिदिन कहीं ना कहीं भूकंप आएगा जो निरंतर आ ही रहे हैं। दिन के समय में जो लोग गांव में रहते हैं वह लोग इस बात को समझ सकते हैं। दिन में सियार एक जीव होता है लोमड़ी टाइप का, लोमड़ी के समान, वो दिन में भी आवाज़ें करेंगे। जो ग्रामीण परिवेश में हैं वह लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुर्गे का मुकुट, जो मुर्गे के माथे पर जो कलगी होती है जो लाल कलर की, वो धीमे धीमे गुलाबी से सफ़ेद होने लगेगी। पहले लाल थी, उसके बाद ये गुलाबी हुई और धीमे धीमे ये सफ़ेद रूप धारण कर लेगी। बैसाख के महीने में भी कमल के फूल खिलेंगे। वर्तमान में हो रहा है। चारों दिशाओं में धुआं सा दिखने लगेगा। यहाँ पर एक बार फिर पॉल्यूशन के विषय में, पर्यावरण प्रदूषण के विषय में कहा गया है। जैसे जैसे कल कारखाने बढ़ रहे हैं और दोहन हो रहा है पृथ्वी का, और मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार से जो धुआं निकल रहा है उसके विषय में ही कहा गया है कि चारों दिशाओं में धुआं देखने को मिलेगा। पृथ्वी के समतल और पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटकर बारिश होने लगेगी। अभी गुजरात में बादल फटा और बाढ़ के हालात बन चुके थे, ये उस विषय में कहा गया है। हर महीने पृथ्वी में किसी न किसी जगह पर आंधी, तूफान, चक्रवात आदि आएंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर असमय इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उसी के रूप में इंगित किया गया है। पृथ्वी में बहुत सारी नई सुप्त ज्वालामुखी पुनर्जागृत हो जाएंगे। अभी इस विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं निरंतर घटती रहती हैं। ग्रह नक्षत्रों में आने वाले परिवर्तन। चंद्रमा के वलय किरणें धुंधली दिखाई देने लगेंगी। सूर्य की किरणें बहुत तेज हो जाएंगी। बार बार 13 दिन के पछवाड़े आएंगे। बार बार आकाश में उल्कापिंड गिरेंगे। बहुत बार एक ही दिन में अमावस्या और संक्रांति होगी। बहुत बार एक ही दिन में पूर्णिमा और संक्रांति भी होगी। ये जो लोग ज्योतिष का और खगोलीय घटनाओं के विषय में जानकारी रखते हैं वह लोग इस चीज़ को अच्छी तरह समझ पाएंगे। संक्रांति और अमावस्या एक ही दिन पड़ने लगी हैं। बहुत बार ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं। और पूर्णिमा और संक्रांति भी एक ही दिन पड़ी हैं। ऐसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या तथा सूर्य ग्रहण और पूर्ण चंद्रमा और चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। यह घटनाएं भी निरंतर हो रही हैं। असमय सूर्य और चांद तारों के चारों तरफ वलय मंडल दिखाई देगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ वलय दिखाई देते हैं। वलय का अर्थ है कि रिंग दिखाई देता है पूरा सूर्य के और चंद्रमा के चारों तरफ। ये कलयुग का ही प्रभाव है। बारंबार ग्रह और नक्षत्रों का अस्वाभाविक रूप से गति दिखेगी। गति परिवर्तित करेंगे सभी ग्रह और नक्षत्र। सूर्य की किरणें 10 गुना तेज हो जाएंगी और असमय बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। ग्रहों के चलने की गति बार बार परिवर्तित होती दिखाई देगी। ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति अपने अनुरूप नहीं रहेगी। 7 दिन और 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे और घोर अंधेरा छा जाएगा।
बाद के समय में भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा और नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। यहाँ नए सूर्य चंद्रमा की स्थापना के विषय में जो कहा गया है वह पुनर्स्थापना के पूर्ण रूप से पुनर्स्थापना नहीं है। यह एक अंधकार से नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा की ओर जाने के लिए कहा गया है। आध्यात्मिक परिवर्तन जो होंगे वह इस प्रकार होंगे। बहुत सारे मंदिरों के ऊपर वज्रपात होगा। कहीं कहीं पर वज्रपात से मंदिर के ध्वज जल जाएंगे। ये घटना अभी कुछ समय पूर्व भी जगन्नाथपुरी में घटी है, द्वारिका में भी घटी, कि वहाँ का मंदिर के ध्वजा में स्वतः ही आग लग गई थी। विभिन्न मंदिरों से चोरी, लूट खसोट जैसी घटनाएं होंगी। मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाएंगी। मंदिर के अंदर भी लोग दुष्कर्म और कुकर्म करेंगे। इस प्रकार की घटनाएं भी हमको सुनने को मिलती रहती हैं और मिली हैं। कई पुजारी मांसाहार करेंगे, सुरापान करेंगे मंदिरों में, उसके उपरांत भी मंदिरों में पूजा जैसे कार्य करेंगे। कई दर्शनार्थी भी मांसाहार और सुरापान करके मंदिरों में प्रवेश करने की चेष्टा करेंगे। विभिन्न मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर आध्यात्मिक वातावरण नहीं देखने को मिलेगा। देवी देवताओं के रहते हुए भी मंदिरों की सुरक्षा और देखभाल नहीं होगी। स्थान स्थान पर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाएगी। इन सब पाप कर्मों की वजह से देवी देवता गांव शहर छोड़कर चले जाएंगे, अपने लोक के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि जब उनका ही निरादर होगा मंदिरों में, तो वह क्यों ही इन मंदिरों में निवास करेंगे। गुरु शिष्य और साधु संतों की रूप में किस प्रकार का व्यवहार आचरण होगा कलयुग में। अपना पेट पालने के लिए बहुत सारे लोग गुरु परंपरा की शुरुआत करेंगे। वर्तमान में जो ट्यूशन और संस्थान चल रहे हैं ये उसी के विषय में कहा गया है। गुरुओं को शास्त्र पुराण का ज्ञान नहीं होगा। आज अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ा रहे हैं जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तंत्र साधना करके कुछ लोग अपने आप को गुरु कहलाएंगे। लोग तंत्र साधना के आधार पर भी गुरु कहलाने लगेंगे। भूत प्रेत पिशाच निराकरण करने वाले लोगों समाज में गुरु कहलाने लगेंगे। गुरु परंपरा में मांसाहार और सुरापान को बढ़ावा दिया जाएगा। बड़ी जाति के कहलाने वाले लोग हाथ में जाल लाठी लेकर मछली पकड़ने लगेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म में सर्वाधिक निकृष्ट कार्य, मांसाहार में भी सर्वाधिक निकृष्ट जो है वो मछली मारने और मछली खाने को कहा गया है। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेंगे। माता पिता के द्वारा दिए गए नाम को बदलकर आगे संत, स्वामी, दास, महाराज आदि उपाधि जोड़कर लोग अपने आप को ठाकुर और महापुरुष कहलाने लगेंगे। नारंगी और गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले अपने आप को गुरु कहलाएंगे। जंगल काट कर बिलों की पूजा की जाएगी। उसको भगवान के द्वारा स्वप्न बोलकर ऐसी झूठी महिमा प्रचारित की जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि लोग ज़मीन से खुद ही मंदिरों की मूर्तियाँ चोरी करके ज़मीन में गाड़ देंगे और फिर बिल खोदकर उनको निकालेंगे और कहेंगे कि देखिए भगवान ने हमको स्वप्न में दर्शन दिया था और ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, और अपने आप को उस मठ मंदिर का पुजारी नियुक्त कर देंगे। गुरु कहलाने वाले लोग शिष्या के संग शादी कर लेंगे। गुरु लोग अपने आप को भगवान का अवतार बताकर आत्म घोषणा करेंगे। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु जो फर्जी आध्यात्मिक गुरु बने हुए हैं वह अपने आप को भगवान घोषित करने में लगे हुए हैं। उसी विषय में कहा गया है। नकली शंख चक्र दिखाकर आपको भगवान कल्कि बनाकर लोग लूटेंगे। ये आने वाले समय में ये घटनाएं भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोग अपने आप को कल्कि अवतार कहने लगेंगे। गुरु कहलाने वाले लोग लालच देकर शिष्य की पत्नी का भी गमन करेंगे। अपने आप को गोपाल और शिष्या को गोपी कहकर अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। गुरु अपने को भगवान नारायण बताकर शिष्य शिष्या को मुक्ति देने के लालच देकर चरण सेवा करवाएंगे। अपने सिर पर जटा बांधकर अपने को संत कहलाएंगे और लोगों को लूटते रहेंगे। अनपढ़, गंवार और आलसी लोग अपने आप को भगवान का दास कहलाएंगे और कंधे में जनेऊ धारण कर लोगों को ठगने लगेंगे। गुरु लोग चुन चुन कर धनी शिष्यों को इकट्ठा करेंगे। ये धन लालच की वजह से गुरु लोग जो हैं वह धनाढ्य लोगों के ही गुरु बनेंगे।
गुरु कहलाने वाले लोग शिष्य शिष्या की संपत्ति को ऐशो आराम में खर्च करेंगे। शिष्य शिष्या से धन दौलत सोना चांदी आदि धातुओं को दक्षिणा लेकर बैकुंठ में स्थान देने का झूठा नाटक करेंगे। सुंदर नारियों को विभिन्न प्रलोभन देकर शिष्या बनाया जाएगा और अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार से युग के अंत में संसार में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, उलट पुलट चीज़ें होने लगेंगी। भविष्य मालिका में महापुरुष पंचसखाओं ने कहा है कि कलयुग संपूर्ण खत्म होने पर ये लक्षण दिखाई देंगे। आज लगभग सभी लक्षण हमें दिखने लगे हैं, इनमें से कुछ ही लक्षणों के प्रमाण मिलने बाकी हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कलयुग संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है और यह संगम युग या युग संध्या का समय चल रहा है। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री माधव। मैं राज सिंह, वैदिक साइंस से आप सभी से निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री माधव, जय जगन्नारायण।